मेरा नाम है आरजे रविंद्र, ये है बॉक्स एफएम। कहते आए हैं हम थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। नवल अरोड़ा सर हमारे साथ हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बी पॉप्स। सबसे पहले नवल से जुड़े हैं हमारे साथ में यहाँ पर इस पॉडकास्ट सेशन में। ये है इंडियाज फूड बिजनेस एक्सपो 2026। बहुत ही ज़बरदस्त जानदार शानदार अनुभव सर का अभी तक रहा है। सबसे पहले सर बी पॉप्स के बारे में। ऐसा है, एक्चुअली आई एम अ केमिकल इंजीनियर फ्रॉम बिट्स पिलानी, पास्ड आउट इन 1981। और ये जो बी पॉप्स ब्रांड है ये मैंने 9 महीने पहले चालू किया है जी, क्योंकि मेरी ये सेकंड इनिंग है। फर्स्ट इनिंग में मैं प्रोफेसर था और आई हैव बीन इन टीचिंग इन लॉट ऑफ कॉलेजेस, स्पेशली मार्केटिंग। और अब सोचा कि यार मार्केटिंग को अप्लाई किया जाए, तो हमने ब्रांड किया। मेरी वाइफ जो है शी इज़ अ मेडिकल डॉक्टर, तो दोनों रिटायर हो गए। तो अब हमने कहा लेट्स कम अप विद सम वेरी हेल्दी स्नैक एंड गिल्ट फ्री स्नैक, एंड इट इज़ नॉट फॉर ओनली किड्स, इट इज़ फॉर द कंप्लीट फैमिली। तो ये बी पॉप्स नाम ऐसे पड़ा कि भाई एक्चुअली एक तो क्या मैं पॉप हूँ और मेरी बेटी जो है वो बी है मेरी, तो बी पॉप्स हो गया। ओह क्या बात है, क्या बात है। आई एम अ बीज पॉप। Anyway, the other point is I am also a beekeeper. मैं NIT उत्तराखंड में जब पढ़ा रहा था श्रीनगर में, तो वहाँ पे कुछ बी कीपर्स मुझे मिले थे, तो आई गॉट एसोसिएटेड विद देम। एंड फिर मैंने ये हनी का बी कीपिंग सीखी और उनके साथ डब्बे रखे। एंड फ्रॉम 2015 आई हैव बीन इनटू हनी बिजनेस। सो आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ लॉट ऑफ बीज एंड अ पॉप ऑफ बीज। सो यू नो कि शहद कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला, और खुद देखा है सारा कुछ, और बीज से बहुत कुछ सीखा भी है मैंने। जैसे इनफैक्ट डिसिप्लिन वाली बात है कि बीज का एक जो छत्ता होता है उसमें दे क्लियरली डिफाइन, दे सो डिसिप्लिन्ड कि इतने सेक्शन में हमें नेक्टर हनी डालना है, उसको कंसंट्रेट करके उसको कैप करना है वैक्स से, इस इतने जगह पे हमें एग्स डालनी है। जब रात को कुछ बीज मर जाती हैं, तो जब वो मर जाती हैं तो कौन है जो उनको बाहर निकाल के कहाँ फेंक के आता है, और कौन जो रात की रखवाली करता है। दे आर सो डिसिप्लिन्ड बीज। टीम वर्क, यस, वेरी बिग टीम वर्क। सो आई स्टार्टेड विद हनी। तो वो हनी मैं काफ़ी सालों से दे रहा था, एंड देन सडनली वन ऑफ माई स्टूडेंट केम एंड टोल्ड मी कि सर हमें आंगनवाड़ी में छोटे बच्चे जो 3 से 6 साल के हैं उनको कुछ न्यूट्रिशन बार देना है, कुछ न्यूट्रिशन फूड देना है विद मिलेट्स, बिकॉज मोदी जी ने 2023 में मिलेट ईयर डिक्लेयर किया था। तो उन्होंने कहा सर मिलेट्स में देना, और गवर्नमेंट पे वहाँ पे भी उनके पास एक इंस्ट्रक्शंस हैं कि मिलेट में कुछ दीजिए बच्चों को, क्योंकि मिलेट्स में मिनरल्स बहुत होते हैं। एंड स्पेशली जो गांव के बच्चे हैं उनमें आयरन कंटेंट, दे आर एनीमिक, तो आयरन कंटेंट कम है। तो आप ऐसा कुछ न्यूट्रिशन बार दीजिए जिसमें आयरन हो, प्रोटीन इतना % हो, फैट इतना हो, वाइट शुगर नहीं हो, और एनर्जी इतनी हो। उस बेस पे मैंने एक न्यूट्रिशन बार बनाया और आंगनवाड़ी में दिया, और आंगनवाड़ी में हमने दिया, और इस लेवल तक दिया कि लास्ट मैंने अभी 10,000 बार्स अपनी दिया कुमारी जी ने इनॉग्रेट किया था, वो जब इन्होंने विद्याधर नगर के ब्लॉक्स में दिया था। 10,000 बार रोज के 7 मंथ्स के लिए दिए कंटिन्यूस इन विद्याधर नगर आंगनवाड़ी एंड सांगानेर अपने भजन लाल जी के ब्लॉक में। इन ये 2 ब्लॉक में हमें टोटल दिया था काम, और वो प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने कहा जब बच्चों ने इतना लाइक किया है तो व्हाई नॉट गिव द सेम थिंग इन कमर्शियल मार्केट ऑल्सो टू अदर पीपल ऑल्सो। तो हमने इसमें बाजरा यूज़ किया है बिकॉज आयरन इज़ देयर एंड देयर आर लॉट ऑफ फाइबर इन इट। तो बाजरा के पफ यूज़ किए, इसमें हमने पीनट्स यूज़ किए हैं, लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड बाहर से आने वाले यूज़ नहीं किए हमने। पीनट्स हैं, देन जैगरी यूज़ किया क्योंकि हमें वाइट शुगर नहीं यूज़ करनी थी फॉर बाइंडिंग। देन वी हैव हनी। हनी इज़ अ स्वीटनर एंड आई एम अ हनी मैन, तो ऑब्वियसली हनी तो यूज़ करना ही था मुझे। And plus there is a very important point कि honey is also a preservative and we never wanted to use any chemical preservative. So हमने honey को as a preservative use किया है इसके अंदर, तो इसमें कोई chemical preservative नहीं है। अब लोगों को वैरायटी चाहिए थी, तो इस 5 इंग्रेडिएंट के साथ में एक में हमने अश्वगंधा डाल दिया एक्सट्रैक्ट, एक में हमने पम्पकिन सीड्स डाले हैं, एक में हमने कोकोआ डाला है बिकॉज लोगों को चॉकलेट बड़ी पसंद है, एक में हमने कुछ लोग मिले सर हम वी आर एलर्जिक टू नट्स, तो हमने उसमें नट्स हटा दिए, डेट्स डाल दिए, और एक में हमने ये क्या कहते हैं वनीला डाला है बिकॉज वनीला इज अ फर्स्ट एक्सट्रैक्ट फ्लेवर, एवरीबडी लाइक्स इट। सो दैट्स हाउ आई कम अप विद 5 वेरिएंट्स ऑफ मिलेट प्रोटीन बार्स. So it has the protein, not very high protein. We are not attacking gym goers. ये एक नॉर्मल आप और मैं कोई भी खा बैठे हैं, सबको खाना चाहिए जिसके अंदर एक बैलेंस प्रोटीन हो अप्रॉक्सीमेटली 20%, एंड यू शुड हैव फैट
carbohydrate, everything. The diet should be balanced. I am also an nutritionist. वैसे मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली मैं न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, क्योंकि आंगनवाड़ी को देना था, तो मुझे कहा कोई गलती ना हो जाए भाई, अपन को न्यूट्रिशन के बारे में। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 67 एट प्रेजेंट एंड आई। और इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है सर आपके अंदर? ये हनी का कमाल है, बी पॉप से कमाल है? का कमाल है, 20 का कमाल है। मतलब आप यंगस्टर को पछाड़ रहे हैं अपनी बातों से, अपनी एनर्जी से। ऐसा है कि आई एम ऑन दिस, यू मे कट दिस पार्ट, बट आई वांट टू लिव 120 इयर्स। क्या बात है, बिकॉज़ द सेकंड इनिंग कम से कम 60 साल तो खेले हैं यार। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। ये इसलिए सर बीटेक में ऐसा क्या सीखा था जो आज तक आपके साथ चल रहा है? देखो, बीटेक मैंने बीटेक किया पिलानी से, बिट्स पिलानी से। बिट्स पिलानी की खासियत ये है कि वहाँ से जो है ना, इट इज़ नॉट द इंजीनियरिंग दैट वर्क, क्योंकि एक इंजीनियर फार्मिंग भी कर रहा है, इंजीनियर मार्केटिंग भी पढ़ा रहा है। इंजीनियर जो बिट्स पिलाने का इंजीनियर होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, बिकॉज उसमें एक ही चीज़ दी जाती है कि फाइट, वी हैव टू फाइट। फाइटर बनना है अपने को, कभी हार नहीं माननी है। ये मैंने जो स्पिरिट आई है ना, वो बिट्स पिलानी की आई है। और आज भी मैं हफ्ते पहले बिट्स पिलानी से होके आया हूँ, वहाँ के पेड़े वेड़े खाता रहता हूँ। ये राज पेड़े वाले हैं। चिड़ावा के पेड़े बहुत अच्छे होते हैं, लोहारू चिड़ावा के। So how many products अभी 5 products you are running with? At present we are running this 5 products plus मैं जब वहाँ पे था तो मैंने हल्दी की भी फार्मिंग चालू करी है। अच्छा। आई एम ऑल्सो अ फार्मर, ऑर्गेनिक फार्मर। मैंने देवप्रयाग ब्लॉक में फार्म है मेरा, जहाँ पे हम हल्दी उगाते हैं विद हाई करकुमिन वैल्यू। उसके बीज लाए हैं हम लाकाडोंग से, मेघालय से, और वहाँ लगाया है। और वहाँ के फार्मर्स के साथ मेरा कांटेक्ट है, उन लोगों को मैं हल्दी के बीज देता हूँ और वो मुझे हल्दी ड्राई करके देती है, और वो हाई करकुमिन वैल्यू की हल्दी हम अपने दोस्तों को देते हैं। सर एक बात पूछूँ आपसे? हाँ। मतलब आप बीटेक रहे, मतलब बीटेक किया आपने, उसका मतलब इंजीनियर रहे, उसके बाद आपने बी कीपिंग वाला, फिर फार्मर वाला, तो भाभी कभी बोलती नहीं ऐसा कि क्या कर रहे हो तुम, मतलब कभी ये कभी वो? अब वो इसीलिए क्या है कि वो है मेडिकल डॉक्टर, उनको मिल गया WHO में जॉब। एंड आफ्टर 60 वी हैव टू वर्क एज अ टीम, एंड बेस्ट थिंग ये है कि यू शुड वर्क टुगेदर, ताकि रोज झगड़े तो हो किसी बात पे। अरे ये इसमें आपने हनी क्यों डाला, इसमें हनी ज़्यादा डाल दिया, इसमें ये नहीं किया, इसकी पेमेंट नहीं आई है, इसका ये नहीं हुआ, तो मैंने सब फाइनेंस उनको दे दिया। फाइनली देखिए आजकल क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी लगातार आ रही है, AI का यूज़ भी बढ़ता जा रहा है, तो आप भी कर रहे हैं AI का यूज़? यस, आप देखिए हमारे इंस्टा के एड्स। मैंने पता कैसे बुलाया, आप देखना मेरा इंस्टा ऐड। और वो AI की मास्टर है हमारी वाइफ। अच्छा। वो अभी यही सीख रही हैं, AI कैसे किया जाता है और AI से एड्स कैसे बनाए जाते हैं। एंड शी इज़ फुल इनटू टेक्नोलॉजी। आई एम मेनली ऑन प्रोडक्शन साइड, आई एम डूइंग अ रिसर्च। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम इनटू अश्वगंधा, नाउ आई विल बी कमिंग अप विद फॉर एग्जांपल मुलट्ठी, मोरिंगा, शिलाजीत, तो ये वाले आएंगे। फिर यहाँ पे सीड्स में हैं हम, तो अभी पम्पकिन सीड्स में हैं, फिर हम बाकी सीड्स में आ जाएंगे, नट्स में आ जाएंगे, तो विल हैव अ वर्टिकल्स ऑफ ऑल। एंड आई एम डूइंग मोर ऑफ रिसर्च वर्क एंड प्रोडक्शन साइड प्लस मार्केटिंग। ऑफलाइन का जो काम है ना, लोगों से बहुत इंटरेस्टेड पर्सनैलिटी है आप, आपसे तो मैं पर्सनली मिलूंगा। लोगों से मिलने में बड़ा मजा आता है। हाँ, क्या बात है। और यंगस्टर्स के लिए कुछ मैसेज दो सर आप। यंगस्टर्स को एक ही मैसेज है, डोंट पुट लक्ष्मण रेखाएं ऑन वॉट एवर यू हैव डन। क्या बात है। नो लिमिट्स ऑन योरसेल्फ। तुम कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में, सोच लो वो करना है। सर कई जने कहते हैं मैं तो इंजीनियर हूँ, सर ये तो नहीं कर सकते। अरे इंजीनियर है तो क्या यार, वो इंजीनियरिंग की लिमिट्स में रहोगे क्या? ये लक्ष्मण रेखाएं बनाने का जो आजकल फैशन है ना, वो गलत है। बी ऑलराउंडर, वॉट एवर यू थिंक यू कैन डू इन लाइफ, बिकॉज इवन हनुमान जी डिडंट नो, भगवान राम ने बताना पड़ा भैया तू हनुमान है, तू छलांग मार सकता है। तो लोगों को, हनुमान को पता ही नहीं है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है और कैपेसिटी क्या है। बहुत सही, बहुत सही। और ये बताना किसका काम है? नवल सर का। सर अबाउट दिस एक्सपो कैसा रिस्पांस रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस, मजा आ गया। मेरे सारे विजिटिंग कार्ड खत्म हो गए, 2 ब्लॉक थे, इतने ख़त्म हो गए। एंड आई डोंट नो आइदर इट इज़ अ ट्रेंड के यहाँ पे लोग बाग प्रोटीन बार में आना चाहते हैं या मिलेट से कुछ करना चाहते हैं। एवरी अदर पर्सन इज सेइंग सर हमारा अभी तो कपड़ों का काम है, लेकिन हम सोच रहे हैं फूड में मिलेट्स में आने के लिए। कोई कहता है मेरा मसाले का काम है, मैं फूड में आ रहा। कोई कहता है, कोई यंगस्टर, एक गर्ल आई वो बोली मैं सर आई एम थिंकिंग ऑफ कमिंग इनटू मिलेट प्रोटीन बार। मैंने कहा क्यों, मुझे देख के कर रहे हो क्या? बोले नहीं सर ट्रेंड में है, आना ट्रेंड में है। ये हेल्दी ट्रेंड है, क्योंकि आजकल लोगों को 30 ईयर पे भी झटके मिल रहे हैं
कि जिम में पता लगा कोई डांस करते करते ही कोई कोलैप्स कर गया. एक्चुअली इट इज़ ऑल बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एंड वी आर नॉट डिसिप्लिन इन पुटिंग फ्यूल इनटू आवर बॉडी. बॉडी का जो फ्यूल फूड है ना, उसको हम चेक ही नहीं कर रहे. जो बोल रहा है उसको मान रहे हैं. इसलिए मैं तो कई चीज़ें केमिकल्स, बीइंग अ केमिकल इंजीनियर, आई नो व्हाट केमिकल्स कैन डू हार्म इन योर बॉडी. जी. So that is what my chemical engineering is working here. So from B Pops, नवल सर हमारे साथ में अमेजिंग बातें रही है और एक एक बात लिखने योग्य बातें हैं सारी. बहुत बहुत शुक्रिया सर इस सेशन में आने के लिए. फिल्टर मार देना तो इसमें से. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.